हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1411 देख रहे हैं, नंबर ऑफ वेज टू पेंट n क्रॉस 3 ग्रिड। तो यहाँ पे एक हमें नंबर n दिया होगा और हमें n क्रॉस 3 की एक ग्रिड जो है वो पेंट करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 3 कलर्स दिए हुए हैं, रेड, ग्रीन और येलो, और हमें इन कलर्स की हेल्प से इस ग्रिड को पेंट करना है। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी दो एडजेसेंट सेल्स है ना वो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एंड पे हो चाहे वो वर्टिकल एंड पे हो। ठीक है, तो हम अपनी ग्रिड को कितने तरीके से पेंट कर सकते हैं वो हमें अपने आंसर में रिटर्न करना है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी विल एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमारे पास यहाँ पे ग्रिड में जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं वो अपने इनपुट में दी होंगी, और जो ग्रिड के कॉलम्स हैं वो 3 ही हैं। ठीक है, तो हर रो में सिर्फ 3 कॉलम्स ही होंगे हमारे पास यहाँ पे, और हमारे पास 3 कलर्स हैं, ग्रीन, रेड और येलो। उससे हमें अपने ग्रिड्स को पेंट करना है। ठीक है, तो हम लेट्स से इन कलर्स को नाम दे देते हैं A B C। और अभी ये देखते हैं कि हमारी अगर 0th रो को हमें कलर करना है तो हम कितने तरीके से इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने अपने कलर्स को नाम A B C दे दिया है तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारे कोई भी दो एडजेसेंट कलर्स साथ में ना आए। ठीक है, तो अगर हमारे पास n=1 है तो लेट्स सी हम कितने तरीके से इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो हम अपनी सारी ग्रिड के कलर्स को डिफरेंट रख सकते हैं, या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दो कलर्स को सेम रख सकते हैं। तो हम इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, A टाइप का। तो इससे क्या है कि जो A और ये है ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, इसलिए हम इसको वैलिड कलरेशन मानेंगे। ठीक है, तो अगर हम सारे कलर्स डिफरेंट लेंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शंस बनेंगे यहाँ पे। तो पहला जो A है हमने अगर ले लिया तो यहाँ पे हम B C कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम C B रख सकते हैं। ठीक है, तो एक दो ऑप्शन ये हो गए। अगर हमने पहली वाली सेल को B से पेंट किया तो हम बाकी वाली सेल को A C से या C A से पेंट कर सकते हैं। अगर हमने पहली वाली सेल को C से पेंट किया तो हम नेक्स्ट सेल्स को A या B से या फिर B या A से पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इन 6 ऑप्शंस के अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है अगर हम अपनी ग्रिड की रो को पेंट करना चाहते हैं विद डिफरेंट कलर्स। ठीक है, अगर हम दो कलर्स को सेम रखेंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शंस बनेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम जो पहला और आखिरी वाला कलर है वो हम सेम रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा जो एडजेसेंट कलर्स हैं वो फिर भी डिफरेंट रहेंगे। तो हम पहला और आखिरी कलर A ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम बीच में B और C रख सकते हैं। अगर हमने पहला और आखिरी कलर B लिया तो यहाँ पे हम बीच में A और C रख सकते हैं। अगर हमने पहला और आखिरी कलर C लिया तो हम बीच में A या B रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करें तो टोटल हमारे पास 6 ऑप्शंस बन रहे हैं टू कलर आर ग्रिड। ठीक है, तो हमारे पास रो 1 के लिए अगर सारे कलर्स डिफरेंट हैं तो 6 ऑप्शंस है, और अगर दो कलर सेम हैं तो भी हमारे पास 6 ऑप्शंस है। ठीक है, नाउ तो अगर हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं अपनी पहली रो में, है ना, A B C टाइप के, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। या तो हम डिफरेंट कलर ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कुछ C A B टाइप का, या फिर हम दो कलर्स सेम वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंट कलर से डिफरेंट कलर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, और अगर हम डिफरेंट कलर से 2 सेम कलर्स की तरफ जाएंगे तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारी रो 1 में टाइप 1 वाला पैटर्न है तो रो 2 के लिए या तो हम टाइप 1 वाले पैटर्न में जा सकते हैं या फिर हम टाइप 2 वाले पैटर्न में जा सकते हैं। और अगर हमारी रो 1 में टाइप 2 वाला पैटर्न है तो यहाँ से भी हम टाइप 1 या टाइप 2 वाले पैटर्न में जा सकते हैं। तो यहाँ से हम टाइप 1 से टाइप 1 की तरफ जब जा रहे होंगे तो वो वाला जो पैटर्न्स बन रहे होंगे मल्टीप्लाइड बाई जो भी रिमेनिंग हमारे पैटर्न्स नीचे वाली रोज से आ रहे होंगे। ठीक है, और फिर टाइप 1 से अगर हम टाइप 2 की तरफ जा रहे हैं तो वो वाले पैटर्न्स मल्टीप्लाइड बाई ऑल द वेज जो कि नीचे वाली रोज से आ रहे होंगे हमारे। तो ऐसे करके हमारे टाइप 1 के लिए जितने पैटर्न्स बन रहे होंगे वो निकल आएंगे। सेम काम हमें टाइप 2 के लिए भी करना है। टाइप 1 वाले जितने पैटर्न्स बनेंगे और टाइप 2 वाले जितने पैटर्न्स बनेंगे सबको निकाल करके इसमें जितने पैटर्न्स बन रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेट्स से अगर हमारे पास टाइप 1 वाले A B C, लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न है ना, A B C C A B B A C, है ना, तो हम हर एक पैटर्न को तो काउंट करने बैठेंगे नहीं। हमें बस इतना देखना है कि किस तरीके का पैटर्न है और इससे हम किस तरीके के पैटर्न में जा सकते हैं। तो लेट्स से अगर हमने यहाँ पे टोटल 6 पैटर्न निकाले थे, है ना, अपनी रो 1 के लिए, ये हमको पता था, तो हम 6 में से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं A B C से। अगर हम टाइप 1 वाले पैटर्न में जा रहे हैं तो कितने पैटर्न आ रहे हैं उसको, और A B C से टाइप 2 वाले जितने पैटर्न आ रहे हैं उसको। तो लेट्स सी हमारे जो पैटर्न्स है वो किस तरीके से बन रहे हैं। तो लेट्स से अगर हम टाइप 1 से टाइप 1 पैटर्न पे जा रहे हैं तो हमारे कैसे पैटर्न्स बनेंगे। टाइप 1 पैटर्न मतलब कि हमारे जो सारे कलर्स हैं वो डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको ये मेक श्योर करना है कि A के नीचे A नहीं आना चाहिए, B के नीचे B नहीं आना चाहिए और C के नीचे C नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें A के नीचे A नहीं लाना है तो हम या तो B ला सकते हैं या तो C ला सकते हैं। ठीक है, तो या तो अगर हम B लाएंगे तो अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, क्योंकि हम B के नीचे B नहीं ला सकते हैं, इसलिए हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन बनेगा, C A वाला। ठीक है, और अगर हम A के नीचे C ला रहे हैं तो अगेन हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, क्योंकि हम B के नीचे B नहीं ला सकते हैं, इसलिए हमारे पास AB वाला ऑप्शन बचेगा। ठीक है, तो
तो अगर हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं तो हम इससे सिर्फ 2 ही पैटर्न्स पे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हमारी ऊपर वाली रो में डिफरेंट कलर्स हैं तो हमारे पास नीचे वाली रो में जाने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ से डिफरेंट कलर से सेम कलर वाले पैटर्न में जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 कलर सेम हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो पहला और आखिरी कलर है यही सेम होगा, है ना। तो लेट्स से अगर हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं तो हम यहाँ से कौन कौन से कलर्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बी है ये अगर इसके नीचे नहीं आना चाहिए तो मतलब कि साइड साइड में आना चाहिए, ठीक है। अगर साइड साइड में बी आ रहा है तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे ए और सी रखने का ऑप्शन है और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इन टोटल हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम टाइप 1 टू टाइप 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई अभी जो हमारी नेक्स्ट वाली रोज में आ रहे होंगे वेज, ठीक है। तो रो प्लस 1 और यहाँ पे हम टाइप 1 ही भेज रहे हैं क्योंकि हम टाइप 1 से टाइप 1 पे जा रहे हैं ना। और यहाँ पे 2 इंटू वेज ऑफ रो प्लस 1 और यहाँ पे हम टाइप 1 से टाइप 2 में जा रहे हैं तो अब टाइप 2 वाले वेज कैलकुलेट करके निकालो, है ना। मतलब कि जो प्रीवियस रो है अभी वो टाइप 2 हो जाएगी क्योंकि अब हम इस रो को प्रीवियस रो मान करके इसके बाद वाली रो के लिए आंसर निकाल रहे होंगे। तो ये हमने आंसर निकाल लिया जब हमारी जो प्रीवियस रो है वो टाइप 1 वाली है, मतलब कि सारे कलर्स डिफरेंट है। अभी यहाँ पे जो हमारी प्रीवियस रो है वो टाइप 2 वाली भी हो सकती है, मतलब कि 2 कलर जो है वो सेम हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या काम होगा, उसके लिए भी सेम ही चीज़ होगी हमारे पास। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास टाइप 2 से हम टाइप 1 में जा सकते हैं, मतलब कि हमारे पास सारे कलर डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पे। या फिर हम टाइप 2 से टाइप 2 में भी जा सकते हैं, मतलब कि हमारा पहला और आखिरी कलर जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए टाइप का पैटर्न है, मतलब कि जो पहला और आखिरी कलर है वो सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो ए है उसके नीचे ए नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ए के नीचे ए नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हम बी या सी ला सकते हैं। तो अगर हम बी और सी यहाँ पे लाएंगे और ए को यहाँ रखेंगे तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। तो ए को बीच में रख करके बी और सी इधर आ गया और दूसरे वाले ए के लिए सी और बी इधर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं अगर हम टाइप 2 वाले पैटर्न से टाइप 1 वाले पैटर्न में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमें अभी यहाँ पे टाइप 2 से अगर टाइप 2 पे जाना है तो हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे। तो अगर हम ए वाले पैटर्न में है और हमें इसी टाइप के पैटर्न में जाना है, मतलब कि जो पहला और आखिरी कलर है वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे जो बी है इसको हम साइड में रख सकते हैं, राइट। तो अगर हमने बी को साइड में रखा तो यहाँ पे बी और बी रखा तो बीच में सी और ए आ सकता है, तो एक तो ये पैटर्न बन गया, ठीक है। तो 2 कलर हमारे ये हो गए। उसके अलावा लेट्स से अगर हम बी को नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पे ए ला सकते हैं बीच में, और अगर हमने ए को ले आए तो यहाँ पे हम सी और सी ला सकते हैं। तो इफ़ यू विल नोटिस यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 3 ही ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे टोटल जो वेज होंगे इस वाले पैटर्न से इस वाले पैटर्न तक जाने के लिए वो होंगे 2 इंटू नंबर ऑफ वेज इन रो प्लस 1 विथ टाइप 1 एंड 3 इंटू वेज ऑफ रो प्लस 1 विथ टाइप 2। हमें अपनी प्रीवियस रो की हेल्प से ये देखना है कि हम अपनी करंट रो में कितने तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। और हम ये जो भी वेज आ रहे होंगे उनको मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाली रो पे हैं और हम 2 रोज़ में जा सकते हैं, इसका मतलब कि इस वाली रो से एक तो ये पैटर्न बन सकता है और एक पैटर्न बन सकता है जो दूसरा वाला बन रहा है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे पैटर्न जो है वो मल्टीप्लाइड होते चल रहे हैं, ठीक है, टिल द लास्ट रो, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट रो के लिए हमको पता है 1 टाइप और 2 टाइप वाले 2 पैटर्न बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो के लिए और फिर हम सेकंड रो से ऑनवर्ड कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स भेजा है सेकंड रो का और टाइप 0 के साथ हमने भेजा है कि क्या आंसर हो सकता है और टाइप 1 के साथ क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। और इन दोनों का ही जो सम आएगा वो हम अपने मेन आंसर के लिए रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी ये वेज वाला रिकर्सिव फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो करंट रो है वो भेज रहे हैं हम और जो प्रीवियस रो का टाइप था वो भेज रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी रो की वैल्यू n हो जाती है इसका मतलब कि हमारी जो पूरी ग्रिड है वो अभी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अगर हम लास्ट वाली रो से आगे आ चुके हैं इसका मतलब कि जो एक हमारा पैटर्न है ग्रिड का पेंट का वो कंप्लीट हो गया है, इसलिए अपने आंसर में 1 रिटर्न कर दो। और अगर हमारे पास प्रीवियस वाली जो रो है उसका टाइप 0 है और टाइप 1 है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। अगर प्रीवियस रो का टाइप 0 है तो यहाँ पे हम 2 इंटू वेज रो प्लस 1 टाइप 0 2 इंटू वेज रो प्लस 1 टाइप 1 करेंगे। अगर हमारी प्रीवियस रो का टाइप 1 है तो यहाँ पे 2 इंटू वेज रो प्लस 1 0 3 इंटू वेज रो प्लस 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइप 1 के लिए ये कैलकुलेट किया था अपना आंसर और टाइप 2 के लिए हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया था अपना आंसर, ठीक है। तो वही हम अपने मेन आंसर के लिए रिटर्न कर रहे हैं। अगर हमारा टाइप 0 है तो हम 2 इंटू वेज करके रिटर्न करेंगे और अगर टाइप 1 है तो हम 2 इंटू वेज 3 इंटू वेज करके रिटर्न करेंगे, ठीक है। अभी हम इस वाले रिकर्सिव फंक्शन को मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रो और टाइप ये दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो हम अपनी डीपी एरे में 2D डीपी एरे ले लेंगे और जो रोज़ होंगी वो हमारे पास n रोज़ होंगी और यहाँ पे टाइप हमारे 2 हैं, तो इस तरीके की हमारी डीपी एरे बन जाएगी। तो लेट्स सी द रिकर्सिव कोड फर्स्ट।
और उसके बाद हम उसको डीपी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको इटरेटिव डीपी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए हमें उसको मॉड करते हुए चलना है, इसलिए एक मॉड वेरिएबल ले लेते हैं। तो अभी मेन फंक्शन से हमें बस कॉल करनी है फॉर आर 2 टाइप्स। तो जो पहला टाइप है उसके लिए, तो पहली रो के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वेज होंगे वो 6 होंगे और हम सेकंड रो से अपना जो इनपुट है वो भेजेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ जो रोज़ है हमारी वो n है और लेट्स से जो पहला वे है वो 0 है और जो दूसरा वे है हम उसको 1 मान लेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी जो रो है वो ऑल डिफरेंट कलर्स हैं तो ये आंसर देगा हमें। और अगर हमारी रो में पहला और लास्ट कलर जो सेम है तो हमें ये वाला जो इनपुट है वो आंसर रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे टाइप 0 और टाइप 1 हमने ले लिया है इनपुट के लिए। और अभी हम क्या करेंगे, एक वेज वाला फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो रो है वो और टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी कितनी है और हमारा जो टाइप है वो हम अपने इनपुट में ले रहे हैं। तो पहले यहाँ पे हम अपना बेस केस लिख लेते हैं। अगर हमारी जो रो है उसकी वैल्यू n हो जाती है, इसका मतलब कि एक जो पूरी कलरिंग है वो कंप्लीट हो गई है, इसलिए अपना जो आंसर है वो 1 रिटर्न कर दो। और अदरवाइज़ हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा जो टाइप है वो 0 है तो उसके लिए आंसर कैलकुलेट करो और अगर जो टाइप है वो 1 है तो उसके लिए आंसर कैलकुलेट करो, ठीक है। तो टाइप 0 के लिए जो हमारा आंसर होगा, तो अगर हम सेम रो में जा रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ़ वेज 2 बनेंगे और हम टाइप जो है वो सेम रखेंगे नेक्स्ट कॉल के लिए। अगर हम डिफरेंट रो में जा रहे हैं तब भी हमारे जो नंबर ऑफ़ वेज होंगे वो सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे वेज फंक्शन को तो दिस विल बी 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइप जो है वो सेम रखा है, टाइप को सेम ही पास किया है और यहाँ पे हमने जो टाइप है अगर 0 है तो वहाँ पे 1 कर दिया है, ठीक है। तो बस इतना डिफरेंस आएगा। और अगर हमारा जो टाइप है वो 1 है तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंट रो में जा रहे हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ वेज 2 लग रहे थे और अगर हम सेम ही टाइप की रो में जा रहे हैं, मतलब कि जो हमारा पहला और लास्ट कलर है वो सेम होना चाहिए, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ वेज 3 लग रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो रो प्लस 1 n और टाइप यहाँ पे हम सेम ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मॉड भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो मेमोराइज नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे बड़े इनपुट के लिए टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, ठीक है। वी कैन ट्राई दिस विद अ स्मॉलर इनपुट, तो हमारा जो कोड है वो चल जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉलर इनपुट के लिए हमारा कोड रन कर रहा है। अभी हमें इस कोड को मेमोराइज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक डीपी अरे लेके चलते हैं और जो डीपी की साइज़ है वो n क्रॉस 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो n नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 2 जो है हमारे टाइप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रो और टाइप यही दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसलिए हमने जो अपनी डीपी है उसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए चेंज रखा है। तो बिफोर कैलकुलेटिंग एनीथिंग, अगर हमारे पास डीपी में वो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो हम वही वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो अगर हमारी डीपी में वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करके हम अपने डीपी, रो और टाइप में ये आंसर सेव कर लेते हैं फॉर फर्दर यूज़ और वी कैन ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर जो इनपुट है वो काफ़ी बड़ा है तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर से ओवरफ्लो कर जा रही हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज़ लॉन्ग एंड एट द एंड वी कैन सिंपली टाइप कास्ट इट इनटू INT एंड रिटर्न इट। तो लेट मी जस्ट कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू लॉन्ग हेयर। तो यहाँ पे लॉन्ग में सारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने से जो हमारा आंसर है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सो वी कैन ट्राई टू सबमिट दिस। तो ये हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन विद मेमोरेशन हो गया है। अभी हम इसी सॉल्यूशन को इटरेटिव सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी पहली रो है उसके लिए जो टाइप 0 और टाइप 1 की वैल्यू है वो हम इनिशियलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है कि टाइप 0 के लिए पहली रो में 6 पॉसिबिलिटीज़ थी और टाइप 1 के लिए भी 6 पॉसिबिलिटीज़ थी। तो हम यहाँ पे टाइप 0 के लिए भी जो आंसर है वो 6 रखेंगे और टाइप 1 के लिए भी जो आंसर है वो 6 रखेंगे। तो ये पहली रो की बात हो रही है, ठीक है। अभी हमें इस रो से अपना बाकी रोज़ के लिए आंसर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम i = 1 से i <n तक चलाएंगे लूप और हर रो के लिए हमें जो DPI0 और DPI1 की जो वैल्यू है वो फिक्स करनी है। तो यहाँ पे DPI0 की जो वैल्यू है, प्रीवियस रो अगर हमारी टाइप 0 वाली है तो क्या आंसर आ रहा है और प्रीवियस रो अगर हमारी 1 टाइप वाली है तो क्या आंसर आ रहा है। दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और एट द एंड इसको हम मॉड भी कर देंगे। सेम काम हम DPI1 के लिए करेंगे। तो यहाँ पे DPI0 और DPI1 की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करते चलेंगे और एट द एंड हमारे पास DPN-1 में आंसर होगा। तो DPN-1 0 और DPN-1 1 दोनों में ही हमारा आंसर होगा। हमें उन दोनों को ही ऐड करके भेजना है। तो 0 में हमारा टाइप 0 से जो आंसर आ रहा है वो आएगा और 1 में हमारा टाइप 1 से जो आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है। तो एट द एंड वी विल सिंपली रिटर्न DPN-1 0 प्लस DPN-1 1, ठीक है। तो ये हमारा इटरेटिव सॉल्यूशन हो गया है। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम एक ये फॉर लूप चला रहे हैं
और इसकी वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑर्डर ऑफ n आएगी। और उसके अलावा हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो ऑर्डर ऑफ 2 × n। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही ऑर्डर ऑफ n ऑर्डर की हैं। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।